बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल गंभीर है। पंजाब के अंदर एक आइनी बहरान की तरफ हम जा रहे हैं। वो इसलिए कि एक ख़त वो है जो कि गवर्नर पंजाब ने लिख दिया गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर पंजाब असम्बली को और वज़ीर आला पंजाब को कि वो 21 तारीख को यानी कल एतमाद का वोट लें असम्बली से, यानी पंजाब असम्बली से। एक रूलिंग वो है जो कि पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब सब्तैन खान साहब ने आज जारी की, जिनके मुताबिक जो गवर्नर का खत है वो गैर आईनी है और गवर्नर एक एग्जिस्टिंग जो सेशन है उसके ऊपर सुपर इम्पोज अपना सेशन नहीं कर सकते। अब दिलचस्प बात यह है कि कौन यहां पर दुरुस्त कह रहा है, कौन गलत। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि यहां पर जो कानूनी राय है वो भी डिवाइडेड है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इख्तियार, ये इस्तेहकाक सिर्फ स्पीकर पंजाब असम्बली का ही है कि वो जब चाहे इजलास बुलाएं, जब चाहे उसे अजर्न करें, जब चाहे उसे प्रोरोग करें। जबकि गवर्नर पंजाब आर्टिकल 103 की ज़ैली शिक 7 के तहत बड़े क्लियर है कि उनके पास ये इख्तियार है और आइन के अंदर भी ये इख्तियार उनको वाज़े तौर पर मौजूद है और उनको ये स्पेस देता है कि जब वो महसूस करें कि वज़ीर आला पंजाब या खो चुके हैं अपना कॉन्फिडेंस अपने मनसब का और हाउस का, तो वो उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। इसकी दिलचस्प तौजीह पेश की जा रही है, मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन सामने आ रही है, लेकिन जो पंजाब असम्बली के रूल्स हैं वो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प बात करते हैं। जो 1997 के रूल्स हैं, ऑल्दो कुछ चीज़ें 18वीं तरमीम के बाद आइन के अंदर ज़रूर तब्दील हुई, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, पंजाब असम्बली का रूल 22 बड़ा क्लियर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से। वो ये कि अगर स्पीकर पंजाब असम्बली को कहा जाता है और तंबीह की जाती है वज़ीर आला पंजाब को भी या किसी भी वज़ीर आला को कि वो एतमाद का वोट लें, और अगर कोई मामला इल्तवा में जाता है या चीफ मिनिस्टर रेफरेन करते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में, तो एक आइनी राय ये है, एक कानूनी राय ये है कि जो रूल 22 है पंजाब असम्बली रूल्स का, 1997 के जो रूल्स हैं, जिनके मुताबिक अगर वो रेफरेन करेंगे तो आर्टिकल 130(7) के तहत वो तस्वर किए जाएंगे कि उनके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं है हाउस का और वो फिर वज़ीर आला नहीं रह सकेंगे, यानी गवर्नर उनका ऑफिस ख़त्म करने का, उनको डीसीट करने का नोटिफिकेशन बहैसियत वज़ीर आला जारी कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली ये कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सेशन ऑलरेडी जारी है लिहाजा इसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा ही नहीं जा सकता। उन्होंने ऑलरेडी इजलास अजर्न कर दिया है जुम्मे के लिए, जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन मौजूद है वहां पर उसके ऊपर वोटिंग होगी। और हुकूमत ये कहती है पंजाब की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो अहबाब हैं वो ये कहते हैं कि अपोजिशन नाकाम होगी और जैसे ही अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद में नाकाम होगी उसके फौरी बाद जो समरी जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने साइन की है वो गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। और याद रहे कि वो समरी अगर गवर्नर तक चली जाती है, गवर्नर उस पर साइन करें या ना करें, 48 घंटे के अंदर पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। ये एक ऐसा आइनी और कानूनी इम्पास है जो कि हमारे सामने मौजूद है। इसके दूरस्थ नताइज पंजाब की, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर वो एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा कर देंगे पीडीएम की हुकूमत के लिए। लेकिन अगर पीडीएम की हुकूमत वज़ीर आला पंजाब को इस तरीके से ये फारिग कर देती है और फिर कोई अपना वज़ीर आला ले आती है, यानी कोई भी वज़ीर आला जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो सकता है, ऐसी सूरत हाल में असम्बली भी तहलील नहीं होगी और हुकूमत भी एक दफ़ा फिर पंजाब के अंदर पीडीएम के पास आ जाएगी। पॉसिबिलिटीज़ क्या है इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक बड़ा ही ज़बरदस्त काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया, एक क्लियरेंस ऑपरेशन था जो कि पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से किया गया। बनू के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई थी उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है, ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, दहशतगर्दी बढ़ती है, तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर शहरी का जो मेन रिलायंस है वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर होता है। लोग उम्मीद भी उन्हीं से करते हैं कि दहशतगर्दी अगर दोबारा सर उठा रही है तो उसका कमा करने के लिए दोबारा फ़ौज ही सामने आएगी। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आदिल शाहज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, डॉन न्यूज़ पे प्राइम टाइम पे अपना शो करते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका। जनाब अदर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं और उनका तज्ज़िया और तबसरा हम सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अदर काज़मी साहब आपका भी। शाह जी, आपके सामने मैं ये मामला सबसे पहले लाना चाहूँगा
एक एक बहरान तो ज़रूर है, गो कि आपकी और आपके इत्तेहादियों की तशरीह मुख्तलिफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो सियासी दोस्त हैं उनकी तशरीह मुख्तलिफ है। लेकिन कल कोई प्रोग्राम नहीं है सेशन का, ना ही वज़ीर आला साहब जाएंगे, ना ही कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप महज इसी बात पर इलाय करेंगे कि ठीक है रूल 22 अपना मुकाम दिखाएगा, वज़ीर आला विल सीज टू होल्ड हिज ऑफिस, और फिर आप क्या करेंगे? वो भी एक कागज़ का टुकड़ा होगा, वो उठा के उसे अदालत में चले जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना पंजाब हुकूमत का कुछ बिगड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, अब अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ तो पीटीआई के जो दोस्त या जो भी उनको मशवरा देते हैं कि जी वो अगर चीफ मिनिस्टर लिखेंगे फिर गवर्नर साहब के पास जाएगी, आइनी और कानूनी और रूल्स के तहत वो जी 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। उसी आइन के तहत अगर गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर के लिए कहते हैं कि वो एतमाद का वोट लें, तो गवर्नर जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो उसमें इधर उधर की बात करते हैं। आइन जो है वो रूल से ज़्यादा है, उसकी अहमियत उससे ज़्यादा है, कानूनी तौर पर भी और वैसे भी। तो अब आइन में तो ये क्लियर लिखा हुआ है। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों नहीं ले रहे। इसका मतलब ये है कि इनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं है और ये समझते हैं कि लोग इनको छोड़ चुके हैं। तो आइनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर तो कोई जवाज़ नहीं बनता कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट ना लें और फिर कंटिन्यू करें। तो कानूनी और आइनी तौर पर भी आप देख लीजिएगा कि कल जो फिर एक्शन होगा कानूनी तौर पर, और वो जाहिर है हमें तो आइनी तौर पर हम यकीन रखते हैं, आइन पर, कानून पर। बट शाहजी उसके अंदर एक तावील ये पेश की जा रही है ना कि शाहजी उसमें तावील ये पेश की जा रही है कि सेशन ऑलरेडी एडजर्न हुआ है, प्रोग नहीं हुआ, असेंबली का सेशन चल रहा है, गवर्नर साहब कैसे दोबारा समन कर सकते हैं एक इजलास पंजाब असेंबली का जिसके अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए? ये स्पीकर ने कहा है कि ये गैर आइनी खत है गवर्नर पंजाब का। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मे बी उसमें इस बात की तो वजह है ये बात कि ये भी मुनीब साहब ज़रा देख लें कि ये वाहिद असेंबली है जो कई महीनों से ये जो सेशन है मौजूदा, ये सिर्फ एडजर्न ही होता जा रहा है, इसको कभी भी प्रोग नहीं किया गया और इसकी भी कोई मंतक हमें समझ में नहीं आती कि क्या कानूनी इसकी बात है कि जिसके तहत इसको मुसलसल जारी और सारी जो है वो रखा गया है। तो गवर्नर साहब क्या आइनी तौर पर यह भी गलत है कि वो एतमाद का वोट चीफ मिनिस्टर को नहीं कह सकते? ये तो बिल्कुल नहीं है। और पहले भी आपने देखा जब वफाक में नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी तो उस वक्त के जो स्पीकर साहब या डिप्टी स्पीकर थे उनका जो कंडक्ट था या जो उन्होंने उस वक्त आइन की तशरीह की थी जिसको बाद में अदालतों ने नहीं माना, तो यहाँ भी यही होगा। आइन जो है वो उस पर ज़्यादा उसकी अहमियत है और आप देखेंगे कि जो ये मूव है ये कामयाब भी होगी और ये सारा इनका धड़न तख्ता जो है वो हो जाएगा बहुत जल्द। बट शाह जी आप तो बहुत सी आप मीटिंग में मौजूद थे, पहले ये बताइए कि आसिफ जरदारी साहब भी माशाल्लाह लाहौर में विराजमान है, गुज़िश्ता रात कहीं मौजूद भी थे, बड़ी लंबी देर तक उनकी बैठक भी हुई। क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी उनका को मुलाकात हुई, को रब्ता हुआ? और क्या वो जो मुस्लिम लीग काफ के 6 मेंबरान हैं सूबाई असम्बली, क्या वो कायल हुए हैं कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का साथ छोड़ेंगे, आपकी तरफ आएंगे, PDM की जानिब आएंगे? देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे ज़्यादा बातों का तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर आ रहा है, इतलात हैं कि वो जो मेंबर साहिबान हैं वो चौधरी साहब से ज़रूर राब्ते कर रहे हैं, जो भी होता है माजरत या दीगर चीज़ें ये सुनने में आया है। बाकी चीज़ें जो हैं वो नंबर और सारे आप देख लें कि बहुत सारे दोस्तों में इख्तलाफात हैं और वो नहीं चाहते कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसको बरकरार रखा जाए, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं। देखें, A, B, C, D बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमारे पास सिर्फ U का ऑप्शन नहीं होता, हम U टर्न नहीं लेते, बाकी ऑप्शन सारे हैं और बहुत सारे हैं।
नहीं, बट शाहजी आपने कहा ABCD, तो अभी तो ऑप्शन आपके पास दो हैं, आपने तो दो अपनी तरफ से सियासी कार्ड्स प्ले किए। एक ये कि आपने गवर्नर को कह दिया कि वो कॉन्फिडेंस का वोट की बात कर दें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, साथ ही आप तहरीक अदम एतमाद भी ले आए। तो यहाँ से जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो तो जाएंगे, ये मामला तो अदालत में ही जाएगा, तो ये तवालद इख्तियार करेगा। चीफ मिनिस्टर साहब कहीं जाएंगे तो नहीं, ना ही वो वज़ीर आला के ओहदे से खुद को अलहदा करेंगे, ना ही इख्तियार इस्तेमाल करना छोड़ेंगे। देखिए, आईनी तौर पर अगर गवर्नर साहब उनको कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, अगर वो नहीं लेते तो फिर आप देख लीजिएगा कि अदालतें भी इसमें ज़रूर इंटरवीन करेंगी, वहाँ पे भी ये मामला जाएगा। हम तो बहुत पुरुमीद हैं कि जिस तरह वो जो जिन मेंबर साहिबान को वोट देने पे ना सिर्फ डी-सीट कर दिया गया बल्कि ये भी कर दिया गया कि उनके वोट काउंट नहीं हुए, मे भी वो भी बहाल हो जाए। उनका भी केस जो है वो चल रहा है, उसकी भी एक कानूनी हैसियत अपनी जगह पे है। और भी मुनीफ साहब, आईनी तौर पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखें, इशू क्या है? इशू ये है कि खान साहब सिर्फ, अब मैं क्या कहूँ, सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, ये ड्रामे ही हो रहे हैं। अब क्या है ये जी, मैं असेंबलियाँ तोड़ रहा हूँ, जुम्मे को जी टूटेंगी। ओ भाई, उसी वक्त अगर भेज दिया जाता तो ये इशू, ये सूरत हाल आज वाली पैदा ना होती। चले KP में कर लेना आप, उन्होंने तोड़नी नहीं है, वो ड्रामे करने हैं। ये सिर्फ एक चीज़ जो है वो चलनी है, नहीं तो तोड़ने में देर कितनी लगती है। वो कोई मजदूर बुलाने हैं, कोई क्या बात है जिसे तोड़नी कि जी जुम्मे को तोड़ेंगे बकौल नहीं, वो जुम्मा मुबारक दिन तस्वर किया जाता है, उस दिन इमरान खान साहब ने कुछ सोच के ही कहा होगा। बहरहाल आपको लगता है कि ये ड्रामा है? अतर काज़मी साहब, ये चले सियासी ड्रामा है या नहीं है, कम से कम एक बात तो जाहिर हो रही है, और वो तासुर जोर भी पकड़ रहा है कि PDM की तमाम जमातें हैं, बहुत से हमारे दोस्तों को बुरा भी लग जाता है कि जी वो इमरान खान साहब कहते हैं इंतखाब कराएं, ये कहते हैं नहीं जी इंतखाबात के हालात नहीं हैं, लिहाजा ये पंजाब असम्बली रेस्क्यू, पंजाब असम्बली का जो एक मिशन है वो भी चल रहा है। कल परवेज़ इलाही साहब, अगर एक आईनी ताबीर जो मैंने आपके सामने पेश की वो ये है कि वो फारिग हो जाएंगे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे या कल सेशन अगर नहीं होता। ये अगर इमरान खान साहब बकौल शाह साहब के ड्रामे कर रहे हैं और ये सियासी ड्रामा ही है, तो फिर PDM क्या कर रही है? देखिए मुनीब भाई, इस वक्त तक तो जो सूरत हाल है पूरे मुल्क की इकोनॉमी से लेके हर चीज फारिग कर दी गई है गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान। अब बीच में अगर परवेज इलाही साहब भी फारिग हो जाते हैं तो वो भी कोई, मेरे लिए तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि परवेज इलाही साहब और उनका जो खान साहब के साथ इत्तेहाद है, जिस किस्म का आए रोज परवेज इलाही साहब इंटरव्यूज देते हैं, जिस किस्म की बातें करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनका इत्तेहाद PDM के साथ मुनासिब होगा। और जितनी इस वक्त बेचैनी और इज़्तिराब का शिकार हमारे PDM के दोस्त हैं, जिस तरीके से उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, सारे लाहौर पहुंचे हुए परेशानी में कि कहीं असेंबली ना तोड़ दी जाए, उनसे ज्यादा परवेज इलाही साहब परेशान है। वो भी नहीं चाहते कि असेंबली तोड़े, तो वो भी इन्हीं की साइड पे हैं, तो इनको ज्यादा फिक्रमंद नहीं होने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये ताल्लुक है कि खान साहब जो है वो यू टर्न लेते हैं, देखें यही हमारे मोजिज दोस्त PDM वाले नहीं कह रहे थे कि असेंबलियां तोड़ दो तो इलेक्शन करवा लो, पंजाब की असेंबली तोड़ो, KPK की असेंबली तोड़ो, और अब ये कह रहे हैं कि जनाब जमीन आसमान एक कर देंगे लेकिन असेंबली नहीं तोड़ने देंगे। तो अब ये यू टर्न कौन ले रहा है? तो यू टर्न तो जो सिर्फ किसी एक बंदे की जात के साथ आपने जोड़ना है तो वो अलग बात है, लेकिन सियासत में तो सारे यू टर्न ले रहे हैं। बाकी ये बात है कि कल वहां पे क्या होगा, स्पीकर की रूलिंग जो है वो भी आपके सामने, गवर्नर साहब की लेटर भी हमारे सामने। अब यकीनन ये मामला दोबारा अदालत में जाएंगे, जिस तरह माजी में भी हमने देखा कि मामला अदालत में गया था। और ये बात मैं एग्री करता हूँ शाह साहब से कि अगर खान साहब ने असेंबली तोड़नी थी तो भाई तोड़ दें, वो उसमें वो आए रोज वो डेट देते हैं कि जनाब इस दिन तोड़ेंगे उस दिन तोड़ेंगे, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में उसका एक मकसद हो सकता है कि वो सबको दिखाया जाए, बताया जाए कि देखें वो जो दोस्त कहते थे कि असेंबली तोड़ दो, वो किस तरह दौड़े लगा रहे हैं। जिस तरह लॉन्ग मार्च में ये कितने हफ्ते इन्होंने सिंध से पुलिस बुलाई, रेंजर्स बुलाई, ये फील्डिंग सेट करके बैठे रहे और खान साहब जो है वो आए नहीं। तो मेरे ख्याल में वो भी सियासी तौर पे इनको थका रहे हैं, और बाकी ये लोग भी अपना सियासी जो है वो ये भी अपना सियासी चालें चल रहे हैं। पर टू बी ऑनेस्ट, इस सारे के अंदर, इस सब के अंदर इस वक्त हालत क्या है मुल्क की इकोनॉमी की, मुल्क की सिक्योरिटी की, वो मुनीब साहब आपके सामने भी और मेरे सामने भी है। खान साहब हों या PDM वाले हों, इन सब दोस्तों को जरा संजीदगी से सोचने की जरूरत है।
बिल्कुल। शाह जी वैसे एक बात ये बताएंगे, जो मिशन सेव पंजाब असेंबली है, इससे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? आप भी माशाल्लाह हल्के की सियासत करते हैं सर। लोग रोटी की कीमत से परेशान हैं, आटे की कीमत से परेशान है। इमरान खान साहब का दौर था तो हम बताते थे कि महंगाई बहुत है और लोग सरापा एहतजाज है, बुरा भला कहते थे इमरान खान साहब की हुकूमत को। आज उससे बदतरीन महंगाई है, उससे बदतरीन मुआशी हालात है, लेकिन पंजाब असेंबली को बचाने के लिए जो मिशन पंजाब असेंबली है, मिशन सेव पंजाब असेंबली, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा है, अगर आप बता सकें तो? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये 5-6 माह जो आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा महंगाई हुई, दीगर चीज़ें हुई, ये किस चीज़ का शाखसाना था? ये उसी नाहल पीटीआई की हुकूमत की वजह से ही सारा कुछ हुआ। ये सब कम से कम आप जैसे पढ़े लिखे को तो इस बात का अंदाज़ा है। अतर काज़मी साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, मैं हमेशा इनका बहुत रिगार्ड करता हूँ, लेकिन अब इनको बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई ज्वाइन कर देनी चाहिए, बड़ी माजरत के साथ काज़मी भाई, क्योंकि अब एक जुमला इन्होंने अच्छा कह दिया था कि खान साहब को भी, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा यू टर्न लेके अपनी वही रवायत जो है बरकरार रखी। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब इतने परेशान हाल चीज़ें हैं, मुल्क इतनी मुसीबत में है, तो क्या इलेक्शन ज़रूरी है? क्या खान साहब अगर इक़्तिदार के बाद जिस तरह बौखलाए हुए हैं, बावले हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सारा पाकिस्तान के टुकड़े हो जाए, कोई एटम बम गिरा दे, कोई ये हो जाए, कुछ वो हो जाए, लेकिन इक़्तिदार में आना चाहते हैं, ये शौक उनका पूरा हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन ये ठीक है, कोई इशू हुआ जिस पे ये जीते हैं, कुछ बाई इलेक्शन, कराची में इलेक्शन थे ना, मलीर में इलेक्शन हारे हैं खान साहब। इनके जो जमील साहब वहाँ पे थे, उनसे इन्होंने कम वोट लिए हैं। ये जो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो तो इलाका कंटोनमेंट के और दीगर जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे एक जगह भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई। ये बातें हैं, ये जो इलेक्शन आएगी या चाह भी उतर जाएगा इन्होंने, कोई ऐसा मसला नहीं। हम तो अभी ये जो बल्दियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं, दीगर चीज़ें भी, हाँ चाह इन्होंने ला जाएगा, अभी होने दें जो इलेक्शन है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? अगस्त दूर नहीं है, 2023 अक्टूबर जो है उसमें आराम से हो जाएंगे, आराम से बैठे हैं। अभी कल ही वो नज़र आए हैं खड़े हुए, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। खान साहब के लिए तो हम इस तरह दुआ गू करते हैं कि अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो बाकी चीज़ें इलेक्शन में देख लेंगे, खान साहब को भी और सबको भी। चले ठीक है, एक ब्रेक शामिल करते हैं। नहीं, मैं आदिल शाहजेब साहब से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो उनसे भी बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बात अतर काज़मी साहब, बार बार कहा जा रहा है कि ये सब कुछ फेस सेविंग के लिए हो रहा है, यानी इमरान खान साहब ने भी जो इतना वक्त दिया, अभी जैसे शाह साहब ने भी कहा, आपने इनफैक्ट उसको पॉइंट आउट किया, लेकिन आपने कहा कि ये इमरान खान साहब इनको एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन ये तासुर भी अब जोर पकड़ा है कि इमरान खान साहब ने ये तमाम मौके इनको दिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। अतर काज़मी साहब जी, एन मुमकिन है थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा। शाह साहब ने अगेन कहा कि जनाब मैं किस पीटीआई को ज्वाइन कर लूं। मसला ये है कि बाकी जितनी भी गुंजाइश थी हुकूमत के अंदर, वो तो इन्होंने सारे अपने भर्ती कर ली हुए साहब, तो इस वजह से हर कोई ये मशवरा देता है कि जनाब पीटीआई ज्वाइन कर लो। भाई, आपकी काबीना में जो बैठे हुए सहाफ़ी, वो सहाफ़ी हैं जो आपके खिलाफ बात करें या आपसे इख्तलाफ करें, वो जो है उनको पीटीआई ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं तो हुकूमत में पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करूं, मैं बेवकूफ हूं कि मैं पीटीआई को ज्वाइन करूं और अपने ऊपर पर्चे करवाऊं। तो अगर मैंने तो ज्वाइन किया तो मैं इनकी जमात को ज्वाइन करूं। शाह साहब उधर आते ही नहीं है, मुझे अपोजिशन में भेजते हैं, खुद ये मिनिस्ट्री के मजे ले रहे हैं और मुझे ये कह रहे हैं अपोजिशन में चले जाओ। ये तो नहीं हो सकता ना शाह साहब, अगर ऑफर करनी है तो पीपल्स पार्टी में ऑफर करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, अगेन मैंने अगेन जिस तरह पहले भी कहा, और टू बी ऑनेस्ट अगर खान साहब असेंबली तोड़ना चाहते हैं तो वो फौरन उसी वक्त भी तोड़ सकते थे, लेकिन ये सियासत हो रही है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी तरीके से जो आम इंतखाबात हैं वो गोल अचीव किया जाए। उनकी नज़र में उनको ये लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं, जितनी जल्दी इंतखाबात होंगे तो हमारे लिए कोई बेहतर नतीजा निकल सकता है, और इसी वजह से वो हर दफा 4, 5, 6 दिन दे देते हैं ताकि राब्ता हो। और फिर हमने देखा मुनीब साहब, राब्ता हुआ
भी इसहाक डार साहब गए, उसके अलावा भी दीगर वुज़रा गए सदर मुमलिकत के पास और बीच में पैगाम वगैरह आए, तो वो तो राब्ते हुए हैं और मेरे ख्याल में उसी मकसद के लिए इसको किया जाता है। लेकिन अब इसको किसी ना किसी, जिसे कहते हैं ना कि एक सिरे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इस तरह की सिचुएशन कतन पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं। ठीक, आदिल शाहज़ेब साहब, माज़रत चाहता हूँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम था, आपसे पहले रब्ता नहीं हमारा हो पा रहा था। ये एक अजीब सा मामला बन गया है। अब किसकी रूलिंग, किसका ख़त ये सही है या नहीं, वो मामला तो शायद अदालत में ही जाएगा और अदालत से पीडीएम को तो कोई रिलीफ मिला नहीं, पहले भी जो हालात रहे। लेकिन आपको अब क्या लगता है, क्या ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इमरान खान साहब ने भी ग्रेस अपने लिए सेफ एग्जिट रखा हुआ था कि चले मेरी बात भी मुकम्मल हो जाएगी, ये कोशिश भी कर लेंगे और शायद मैं असेंबली ना तोड़ पाऊँ, या नहीं इमरान खान साहब 100% अपनी बात पर अटल हैं कि वो असेंबली तोड़ेंगे और ये तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम होगी, गवर्नर साहब का ख़त भी गैर आईनी है और जुम्मे को असेंबली भी तहलील हो जाएगी? मुनीब, बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है टेक्निकल मामले से ज़्यादा अतर काज़मी साहब ने लास्ट शो में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, तो मुझे आधा घंटा शो से बाहर रख के आज अतर काज़मी को आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया। जहाँ तक देखिए आपके सवाल का इस वक्त काफ लीग जो है वो उसके लिए विन विन सिचुएशन है और पीडीएम के लिए भी विन विन सिचुएशन है। अगर कोई इस वक्त लूज विकेट पे है या जो कि मेरे ख्याल में उनका अभी ये ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता नजर नहीं आ रहा, वो इमरान खान साहब हैं। वो कैसे? देखिए, काफ लीग अगर असेंबली डिसॉल्व कर जाती है, 30 सीटें सीट एडजस्टमेंट की सीट में सूरत में जो है वो उनकी जेब में मौजूद हैं और अगले सेटअप में भी काफ लीग एक ऐसे पावर ग्रुप के तौर पर उभर सकती है जो कि हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब वज़ारत आला का कुर्रा एक दफ़ा फिर परवेज़ इलाही साहब के नाम निकल आए। और देखें, ये खान साहब ने यहाँ पर मिस्टेक कैसी की है कि पहले तो आपको जब अदम एतमाद आई और आप कह रहे थे अमरीकी साजिश है और आपने अर्ली इलेक्शंस के आप मुतालबा कर रहे थे, तो यार आप हुकूमत ही क्यों बना रहे थे? और आप एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी पार्टी को कैसे वज़ारत आला उठा के उनकी गोद में डाल रहे हैं कि वो 10 सीटों की पार्टी थी और आज आप उन्हीं वज़ीर आला से मिन्नतें कर रहे हैं कि यार असेंबली डिसॉल्व कर दो, मुझे फेस सेविंग दे दो, आप ये 30 सीटें भी ले लो। तो खान साहब इस वक्त जो हैं वो एक ऐसी सियासी चाल खेल गए हैं जो उस वक्त हम कह रहे थे कि देखिए इस वक्त असेंबली डिसॉल्व करना 90% जो परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं ना कि लोग नहीं चाहते, पार्लिमानी पार्टी केपी में मेरी आज भी बात हुई है, 90% लोग इमरान खान साहब के इस फैसले के खिलाफ हैं, केपी में भी और पंजाब में भी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो शख्स एक ऐसे सियासी फैसले करने की हमें नजर आ रहा हो कि उनमें, मैं ये तो नहीं कहूँगा सलाहियत, लेकिन ही ऑलवेज गेट्स द टाइमिंग राइट। अब इस वक्त उन्होंने पूरे का पूरा फायदा परवेज़ इलाही साहब को पहुंचाया। और देखें पीडीएम कैसे विन विन सिचुएशन में, एक तो आपकी पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो रही है, इसके बाद देखिए अदालत जो भी फैसला करे लेकिन वहां पर निगरान सेटअप आएगा और मामलात पीडीएम के कंट्रोल में बड़ी हद तक चले जाएंगे। इसी तरह खैबर पुख्तूनख्वा आप उठा के देख लें जो कि बेस है पीटीआई का, आप कैसे इलेक्शन से 4, 5, 6 महीने पहले वो उठा के और पीडीएम के हवाले कर रहे हैं, वहां पर पीडीएम का गवर्नर आ चुका है। तो खान साहब इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद भी ये चाहते हैं, उनके लिए एक फेस सेविंग थी, लेकिन सियासी तौर पर अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व हो जाती हैं मुनीब, तो ये आप लिख के ले लें कि इसका खान साहब को सियासी तौर पर नुकसान होगा और इसका पूरा पूरा फायदा जो है वो पीडीएम को होगा। दूसरा देखिए, जो ये आज अभी इस वक्त भी वो मीटिंग चल रही है जिसमें काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। मुनीब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 30 सीटें हैं, शायद 20 आपको ज्यादा पता होगा प्रोविंशियल असेंबली की हैं, 10 कौमी असेंबली की हैं। एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या सियासी तज्जियाकार मैं ये सोच रहा हूं कि उन 30 हलकों में जो पीटीआई के लोग हैं, क्या वो अपनी सियासत और हलके बचाएंगे या वो काफ लीग को जाके वोट देंगे? जैसे ये सीट एडजस्टमेंट होती है, पीटीआई से परवाजों का सिलसिला उसी तरह शुरू हो जाएगा जिस तरह जहाज भर भर के पीटीआई में आ रहे थे। आज भी एक बड़े अहम साबिक वफाकी वजीर ने मशवरा ये मांगा पीटीआई के कि यार जेयूआई में जाया जाए या मुस्लिम लीग नून में जाया जाए, तो ये मामला तो उस तरफ जा रहे हैं। तो खान साहब अपनी सियासत को ऐसे फैसले करके वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जहां तक देखिए पीडीएम की बात है, इस वक्त
मुल्क जो है अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिकली वी आर स्टिल ब्लीडिंग, गवर्नेंस के मामलात जो हैं वो कोई इतनी ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं गए, और अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पंजाब और केपी में आ जाती है तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो खान साहब ये जो फैसला कर रहे हैं ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। देखिए, मैं खान साहब की परफॉर्मेंस पे नहीं जाऊंगा, मुनीब के 3.5 सालों में उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, साइड पे रख दे। जो मेरा जो असल मसला है, मैं एज ए पाकिस्तानी अगर सोच रहा हूं इस वक्त कि IMF के साथ जिस तरह की उन्होंने डील की, फिर जाते हुए सब्सिडी दी, ये आपने PDM को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। फिर जब सैलाब आता है और आपके लोग आप उनसे ऐसे बयानात दिलवाते हैं कि ये PDM की करप्ट गवर्नमेंट है, इनको आप डोनेशंस और वो ना दें, ये यहां मेरा आपसे इख्तिलाफ है। ये आप पाकिस्तान की कॉस्ट पे सियासत कर रहे हैं। या फिर अगर शौकत तरीन साहब और झगड़ा साहब की जो ऑडियो मुबैना लीक आती है और IMF को मामले को जिस तरह सबूताज करने की कोशिश की, खान साहब से असल जो मामला है वो ये है। और इस वक्त भी वो अर्ली इलेक्शंस नहीं चाहते मुनीब, वो अर्ली इलेक्शंस नहीं चाहते, वो सिर्फ PDM को मजीद डिस्टेबिलिटी की तरफ वो धकेलना चाहते हैं। और यहां पे मेरा इशू है कि वो उनका जो है, हमारे लिए PDM PTI मुनीब सारे बराबर हैं, लेकिन अगर मेरा मुल्क मुझे नजर आ रहा है कि किसी एक सियासी जुमात के ऐसे एजेंडे की वजह से जो कि गलत सियासी फैसले हैं, अगर वो डिस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो हमें ये खुलकर बोलना चाहिए इस पर। हाँ, नहीं, वो अगर डिस्टेबलाइज तो यकीनी तौर पर मुल्क अब मजीद होने का मुतहम्मिल नहीं है। बट शाहजीब, अब अपेरेंटली लग ये रहा है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 30 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो खबरें आ रही हैं कि वो एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। क्या चौधरी शुजात साहब से जो मामलात हैं, कुछ सीट एडजस्टमेंट के मामलात आपके भी हैं उनके साथ या उनकी जमात के साथ, कि आप आगे चल के इंतखाबात किस तरह लड़ेंगे? क्योंकि इमरान खान साहब के पास अब वफ्द जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कि 30 सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट हो। क्या आपके साथ भी कोई ऐसे सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामलात हैं चौधरी साहब की जमात के? देखिए, वो जब वक्त आएगा तो ज़रूर होंगे, और उसमें कोई मुमकिनात में से हैं सारी चीज़ें। ये तो बात की बात है, इस वक्त हम उस पर तो बात ही नहीं हो रही। ना चौधरी साहब हमसे मांग रहे हैं, ना हम उनसे मांग रहे हैं, ना वो नून लीग से मांग रहे हैं, या PDM में आपस में कोई ऐसी बात है, वो तो इस वक्त है नहीं। इस वक्त तो इशू देखें, ये शाहजेब साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो सारी पैदा किया जा रहा है, इस तरह की डिस्टर्बेंस, सारी चीज़ें, लेकिन डोनर कॉन्फ्रेंस होने वाली है यूनाइटेड नेशन में। सब लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग, जो गरीब लोग, मेरा सारा सिंध डूब गया, पंजाब के कुछ अजला डूबे हुए हैं, बलूचिस्तान में हर जगह तबाही है, ऐसे ही KP के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, वो जो डोनर कॉन्फ्रेंस होनी है तो ये तो उसको भी सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने शुरू में भी ये सारी चीज़ें की कि जी माइंस बिछा दी हमने, और फिर जिस तरह शौकत तरीन और झगड़ा साहब और लगारी साहब की बातें सामने आई हैं, तो ये तो और भी वहाँ पे कह रहे हैं कि ना दिया जाए। हालांकि खुद ये चोरियां करते रहे हैं, जो भी आपके केसेस सामने आए हैं कि जो भी इन्होंने चंदे लिए उसमें से जो कुछ इन्होंने किया, लेकिन इस वक्त तो मुल्क को ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, लोगों के घर गिरे हुए हैं, और इस वक्त भी ये उन चीज़ों को रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनको सब्र करना चाहिए, और अगर इनको पॉपुलैरिटी है तो इलेक्शन जब होगी तो ये भी इनको टाइम मिलेगा, ये आप अपनी बात कर लें। लेकिन इस वक्त मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है जिसकी ये बात हो रही है। देखिए, पहले सब इनसे कहते थे कि चलें ऐसी बात है इलेक्शन करा लें, तब तक तो ये नहीं कराते थे। एक और बात भी आपने बिल्कुल मुशाहिदा किया होगा कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था उसको इन्होंने बड़ा तूल दिया, लिंगर ऑन करने की कोशिश की। यहाँ भी यही कर रहे हैं जो इनको नुकसान होगा। अगर फौरी तौर पर उस वक्त तक इनके एलाइज ने इनको नहीं छोड़ा था, वो उस वक्त इनके साथ थे, अगर जिस तरह मूव हुआ था और ये वही 7 दिन 3 दिन का जो टाइम होता है उसमें करते, तो शायद उस वक्त हालात में भी दूसरे होते। अब यहाँ भी वही चीज़ है कि इसको ज़्यादा और कर रहे हैं, तो इससे और इनके लोग, जिस तरह 99% लोग चाहते हैं कि असेंबलियाँ ना टूटें, तो हर जगह पे यही कुछ है, तो और ये अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अतर काज़मी साहब, एक बात तो ये कि जो आदिल शाहजेब साहब ने कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत ठीक है, पावर पॉलिटिक्स तो हर कोई करता है, लेकिन उनकी सियासत से या जनाब इमरान खान के किए हुए फैसलों से मुल्क डिस्टेबलाइज हो रहा है। ऑलरेडी मईशत के हालात दिगरगू हैं, बुरे हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और उनकी दुरुस्तगी में वक्त लगेगा। लेकिन इमरान खान साहब अगर इस तरह के फ़ैसले करते रहेंगे तो उससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी निज़ाम के अंदर, बल्कि इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी।
देखिए, पहले तो मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा कि शाह साहब ने आदिल शाहजेब साहब की तारीफ की, और टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इत्मीनान का सांस आया, क्योंकि शाह साहब का तो एतमाद ही सहाफत पर से खत्म हो गया था, सहाफत के ऊपर से एतमाद खत्म हो गया था। शुक्र है आदिल साहब को उन्होंने सुना और दोबारा सहाफत के ऊपर उनका एतमाद बहाल हुआ। अब जहां तक ये ताल्लुक है, आदिल साहब ने भी कुछ बातें की कि जनाब के इमरान खान जो भी फैसले कर रहा है उसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है पहले इमरान खान की जात को होगा, उसकी सियासत को होगा। तो ये कितने अच्छे लोग हैं, पूरी कौम देखे कि ये पीडीएम वाले कि ये सिर्फ इस वक्त असेंबलियां बचा रहे हैं कि कहीं इमरान खान को नुकसान ना हो जाए। तो ये इतने अच्छे लोग हैं कि फिर भी उसका ध्यान रख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इमरान खान के फैसलों से मुल्क और कौम का नुकसान हो रहा है, तो वो जो फैसले ये जो हुकूमत कर रही है, इन्होंने जो हुकूमत उस वक्त गिराई इमरान खान साहब की चलती हुई, क्या इनको नहीं पता था कि आगे जाके क्या होना है? क्या जिस तरीके से वो लोग जिनके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के मुकदमात हैं, उनको लॉन्डर करके वापस पाकिस्तान लाया गया, सरकारी त्यारों में बैठा के लाया गया, तो क्या उससे पाकिस्तान के हक में चीजें बेहतर हो गई? उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ जो इन्होंने फैसले लिए? आज आपका टोयोटा जो इंडस मोटर्स है उसने भी अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है, एलसीज आपकी खुल नहीं रही है, पोर्ट आपका पूरा बंद पड़ा हुआ है कराची में, शाह साहब तो वहीं पे हैं। तो क्या ये सारे जो फैसले ये इमरान खान ने किए? मसला ये है कि 13-14 जमातों की हुकूमत है, अभी भी आप इमरान खान को रो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप उसकी सियासत का मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप समझते हैं कि आप जो है वो उसका मुकाबला कर पाएंगे जिस वक्त आप लोगों ने उसकी हुकूमत गिरवाई और ये प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ लॉन्च हुआ। लेकिन इस प्रोजेक्ट के नतीजे में जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो पूरी दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तान भी देख रहा है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक शख्स ये कह सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात 7 महीने पहले से बेहतर हैं? अगर पूरे पाकिस्तान में कोई भी एक शख्स कह दे, तो मैं नहीं समझता कोई भी ये कहेगा। तो इसकी जिम्मेदार तो शाह साहब का अलायंस है ना। आप बैनुल अक़वामी जो कहते हैं जी डोनर कॉन्फ्रेंस हम रोक देंगे, सफारतकारी वो खराब कर रहा है। हालत ये है कि अफगानिस्तान आपके ऊपर बम फेंक रहा है, अफगानिस्तान आपके ऊपर गोलाबारी कर रहा है, आपकी सफारतकारी की हालत ये है, लेकिन हमारे वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पे ही नहीं आ रहे। भाई आपने जाना है तो अफगानिस्तान जाए, पूछे उनसे मसला क्या है, लेकिन वो अमेरिका घूम रहे हैं और पूरी दुनिया घूम रहे हैं। मतलब ये ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है ये अतर काज़मी साहब के मुताबिक, और जो अफगानिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, या अगर टीटीपी रीग्रुप होती है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के हमलों के ऊपर, तो उसकी वजह भी कमज़ोर सफारतकारी और पीडीएम की हुकूमत की नाअहली है। ये भी एक दिलचस्प दाविया है। बट आदिल शाहजेब साहब देखिए, इमरान खान साहब की सियासत का मुकाबला पीडीएम और ये कुल्ली तौर पर पीडीएम नहीं कर पा रही, लिहाजा उन्होंने फिर ये हीले बहाने तलाश करने होते हैं। और शाह जी फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इमरान खान नालायक है, बल्कि असल में तो बकौल अतर काज़मी साहब के जो अल्फाज से मैं अक्स कर पाया हूँ कि नालायकी सारी पीडीएम की है। आदिल साहब नहीं जी, बिल्कुल मैंने ये नहीं कहा। देखिए मुनीब, बात ये है कि एक तो अतर साहब के लिए ये ना कि देखें वो 3.5 साल में वो सहाफ़ी कहाँ गए जिन्होंने एशियन टाइगर बना दिया था वीलॉग करके। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें अतर काज़मी भी शामिल थे कि जो जितनी उन्होंने तारीफ़ें की 3.5 साल में जो इमरान खान साहब ने कर लिया, अब वो सहाफ़ी मुंह छुपाते फिर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि यार अब वीलॉग हम किस पे करें, अब तो हमें ना कोई व्हाट्सएप आ रहे हैं, वो सारे आ रहे हैं। तो वो हुकूमत जिस तरह से कागज़ों में चलाई गई और उसमें बड़े अच्छे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी उसका पार्ट नहीं थे। और आज भी अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उठा के देख लें कि आदिल शाहजेब ने कहीं वहाँ पे उनकी तारीफ़ की हो। हाँ, जहाँ पे हुकूमत की गलती है सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम में भी करता हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा और ट्वीट भी करते रहेंगे। देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की सियासत की बात है ना, प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ को आप उनके मोतरफ नहीं है बकौल आदमी साहब के ना, प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ है जैसे पहले प्रोजेक्ट इमरान खान थे ना। देखिए एक जो बात है मुनीब, वो हमें समझनी होगी कि आज पीडीएम, आज उनके पास ये वक्त ख़त्म हो चुका है कि जी ये गन तो सारा इमरान खान साहब ने किया था। भाई आपके 7-8 महीने हो चुके हैं और आने से पहले हम आपसे बार बार, मैंने खुद शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछा था, फजलुर रहमान साहब से पूछा था और शाह जी के चेयरमैन बिलावल साहब से इंटरव्यूज़ में पूछा था हुकूमत में आने से 1.5 हफ्ते पहले कि अब तो आप आ गए हैं, ये गन कैसे संभालेंगे? तो अब आप संभाले ना, आपको अब प्रूव करना है, अब इमरान खान से आगे बढ़े। ये लॉजिकल एक बात है। लेकिन देखिए, इमरान खान साहब की सियासत पर हम क्यों ना सवालिया निशान उठाएं? वो इस मुल्क के बड़े रहनुमा है, वो खैबर पुख्तूनख्वा में 9-10 सालों से जो इस वक्त शिद्दत पसंदी में एक दफ़ा फिर उनकी अपनी पार्टी ने धकेल दिया है, वहाँ पे वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। उनका सीएम जनाजों में
पुलिस शोधा के शरीक नहीं हो रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के। वो लाहौर में बैठा हुआ है इमरान खान साहब के साथ, वो असम्बलियाँ तोड़वा रहा है। उसके सारे वज़रा जो हैं इमरान खान साहब को खुश करने के लिए लाहौर और इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। भाई साहब, आप केपी के वज़ीर आला हैं, आपने बनू वजीरिस्तान पिशावर को प्रोटेक्ट करना है, आपने बनी गाला और जमान पार्क को प्रोटेक्ट नहीं करना कि हज़ारों आपने वो सारे दिए हुए। अच्छा, क्यों ना इमरान खान साहब की सियासत पर सवाल उठाया जाए कि आप 10 सीटों के, और ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है मुनीब, कि पहले आप परवेज इलाही साहब को आप सीएम बना देते हैं क्योंकि आपको पंजाब में मामलात संभालने हैं और आप खुद लाहौर से हैं। परवेज इलाही साहब के दौर में जो कुछ हुआ और अभी तक हो रहा है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने क्यों ली हुकूमत? क्योंकि मफादात उन्होंने अपने प्रोटेक्ट करने थे, लॉन्ग मार्च में अपनी पंजाब हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करने थे। अच्छा, फिर आज वही परवेज इलाही असम्बली नहीं तोड़ना चाह रहा, आप उसकी जेब में 30 सीटें डाल रहे हैं, तो क्यों ना मैं आपकी सियासत पर सवालिया निशान उठाऊं कि पहले आपने उसको उठा के सीएम बना दिया। वो तो आप कहेंगे वो तो एरर है डिसीजन मेकिंग का, मतलब दैट्स एन एरर इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वो सियासी तौर पर शायद कोई इतना वाइज डिसीजन नहीं होगा। सरबराह देखे ना मुनीब, मैं और आप तो डिसीजन मेकिंग में एरर कर सकते हैं, हम तो चले छोटे मोटे साफी हैं यार। वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, वो जिस लेवल पर है, यू कांट अफोर्ड टू लर्न ऑन द जॉब। वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, आपने अपनी हुकूमत पहले वहां पे खत्म करवाई, परवेज इलाही को दे दी, आज आप अपनी 30 ऐसी सीटें उसे दे रहे हैं। उसे इमरान खान को समझना होगा भाई, अगर इतना क्लोज इलेक्शन होता है, वैसे मुझे शाहजी से पूछ रहे थे, मुझे अगर सीएम बनाना पड़े, ये कैसे फैसले आप कर रहे हैं? अपनी सियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान के बाद पेशे खिदमत है प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ। तो जो ये इम्पोर्टेंट बात है शाहजी, ये आप लोग भी तो प्रोजेक्ट का हिस्सा है बकौल अतर काज़मी साहब के। देखें, अतर काज़मी साहब को बुरी बात लगी है तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ नहीं है। शहबाज शरीफ का आना प्योरली सियासी जद्दोजहद है। अगर आप शुरू से देख लें, प्रोजेक्ट तो इमरान खान साहब था जो काफ़ी अरसे से लॉन्च किया गया था, जो फेल हो गया। दूसरी बात यह है कि काश काज़मी साहब उस नौजवान फॉरेन मिनिस्टर की जो स्पीच थी उसको अप्रिशिएट कर देते, जिसको आज सब पाकिस्तानी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिस जवां मर्दी से, हिम्मत से उन्होंने वहाँ पे मोदी की काले करतूत सामने लाए और सारा कुछ किया। उस पर सिर्फ एहतजाज कहाँ पे हो रहा है? यहाँ हो रहा है इंडिया में, यहाँ हो रहा है पीटीआई वाले उसके खिलाफ, चेयरमैन के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा कि काज़मी साहब उसी का हिस्सा है। दूसरी बात ये, आपने देख लिया कि वहाँ के लोगों ने चेयरमैन साहब के सर की कीमत 2 करोड़ लगा दी। आज हमारे भी एक जियाले हैं शहजाद खान, उन्होंने 20 करोड़ मोदी के सर की कीमत लगा दी है कि चले कोई भी ला के दे। तो मेरे कहने का मकसद है कि काज़मी साहब जब इस तरह की हक़ाइक़ को, हकीकतों को अप्रिशिएट नहीं करते, तो फिर तो मेरा हक बनता है ना मैं ये वो कह सकूँ कि बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दें। और दूसरी बात ये कि जो इस वक्त के हालात हैं, केपी के जो हालात हैं वो वहाँ की हुकूमत के हैं, जिस तरह सारी चीज़ें हैं कि वो वहाँ पे सही कंट्रोल नहीं कर सके। और दूसरा, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। अगर उस पर अमल होता तो आज हमें ये दहशतगर्दी और उसमें बहुत कमी नज़र आती। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का, अब वक्त खत्म हो गया मेरे पास काजिम साहब, मैं इंशाल्लाह अगले हम प्रोग्राम में जारी रखेंगे। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा जी। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द शो सर। बहुत शुक्रिया आपका। यकीनी तौर पर लोगों में इस्तराब पाया जाता है, जो CTT ऑफिस बनू के अंदर अटैक हुआ, ज़रा तफसीलात पाकिस्तान की आवाम के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सामने रखिए कि ये अटैक किया गया तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, इसके हवाले से प्लानिंग दहशत गर्दों ने, अभी तक जो तफसीलात आपके पास आई हैं वो कहाँ की गई, और ये ऑपरेशन किस तरीके से कंडक्ट किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब, थैंक यू। ये वाक़या ऐसे है कि जी 18 दिसंबर 2022 को बन्नू में CTT कॉम्प्लेक्स में मौजूद ज़ेरे तफ्तीश थे 35 दहशतगर्द। उनमें से एक ने CTT के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार उसे छीना और अपने दीगर ज़ेरे तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवा लिया।
उन लोगों ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो मालखाना है उसमें जब्त शुदा जो हथियार हैं उनको अपने काबू में लिया और फायरिंग करके सीटीडी के एक सिपाही को शहीद कर दिया, जबकि एक जख्मी हुआ जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जेसीओ जो कि तफ्तीश के लिए सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद था, एसएम खुर्शीद साहब, वो जरगमाल बना लिए गए। फायरिंग की आवाज़ जैसे ही सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची और उन्होंने कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया। जो दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और उस दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 दहशतगर्द जो कि वहां से फरार होना चाहते थे वो गिरफ्तार हो गए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे 2 जवान भी जख्मी हुए। उसके बाद हमने वहाँ पे एक जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहाँ से फरार होने की, वो नाकाम बना दी गई। पिछले 48 घंटे में भरपूर कोशिश की गई कि दहशतगर्द बिला मशरूत सरेंडर कर दें, जबकि जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया और ये बता दिया गया कि इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। चूंकि वो वहाँ से बिला मशरूत सरेंडर होने की अलावा किसी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं थे, तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया। इस पूरी कार्रवाई में सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम जो कि जरगमाल बनाए हुए थे, वो भी बड़ी बहादुरी से लड़े और शहादत का मर्तबा हासिल किया। उनके साथ सिपाही सईद और सिपाही बाबर, वो भी पाकिस्तान और अपने वतन के ऊपर कुर्बान हुए। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। मुनीफ साहब, ये जो ऑपरेशन है ये पाकिस्तान अफवाज की हिम्मत, दिलेरी, अज़म और दहशतगर्दी के खात्मे के खिलाफ हमारी जंग का मुंह बोलता सबूत है। बेशक। और ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले अदारे अवाम की तायीद और पूरी यकीन के साथ रियासत की रेट कायम करने और दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ देने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। और हमारे इन शोहदा की अजीम कुर्बानी हमारे हिम्मत और हौसले को मजीद बढ़ाती है और हमारे इस अज़म का अदा करती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग में हम किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आई होप कि इससे आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये ऑपरेशन कैसे लड़ा गया और किस तरह आज हमारी अजीम अफवाज के बहादुर सपूतों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। यकीनी तौर पर जन साहब, ये बात बहुत ही बायस इत्मीनान है कि जब भी दहशतगर्दी का कोई वाक़या होता है या कोई ऑपरेशन होता है तो पाकिस्तान की फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे बड़ी जमादिली से लड़ते हैं। एक बात जो कि पाकिस्तान में रहने वाला हर पाकिस्तानी उस हवाले से उसको तशवीश भी है और वो आपसे बल्कि आपकी तरफ से जानना भी चाहता है कि कुछ खदशात हैं कि खुदा न खास्ता ये दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है पाकिस्तान के अंदर। वो अमन जो कि बहुत ही कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिलवाया पाकिस्तान को, जिसमें सोल्जर्स के साथ अफसरान ने भी शहादत पाई, क्या कोई ज़रूरत महसूस कर रही है पाकिस्तान की अफवाज के कोई दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा ऐसे ग्रुप्स को जो कि रीग्रुप कर रहे हैं या अफगान सॉइल को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ? जी मुनीर साहब, मैं आपके तवसत से ये बात बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि ये एक अजीम कुर्बानियों का एक बड़ा पुराना सिलसिला है जो अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने दहशतगर्दी के खिलाफ दे रही है। हमारा जो अज़म है इस पे मुकम्मल कायम है और जो दहशतगर्दी की ताज़ा हवा नज़र आती है कि ये चल रही है, हम इसके खिलाफ हर किस्म का जो
जो भी हमारे खिलाफ आएगा उसको हम सर से कुचल दें की पूरी हिम्मत रखते हैं, पूरा इरादा रखते हैं। और ये जो मगरबी साइड से जो भी दहशतगर्दी की हवा चली है, इसको किसी सूरत भी अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी सूरत भी उभरने नहीं देंगी। जन साहब, कुछ एक तासुर था और ये इस तरह की कुछ मुतजाद खबरें भी आ रही थी कि कुछ लोग शायद बाहर से आए हैं और उनकी वजह से दहशतगर्दी हुई, या उन्होंने इस सीटीडी ऑफिस को इसका मुहासरा किया या इसके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी कुछ देर पहले फरमाई और प्रोवाइड की, उससे ये तासुर तो ज़ाहिल हो सकता है, यानी कि जो लोग तहवील में थे ऑलरेडी सीटीडी की, ये दहशतगर्दी या जो उन्होंने हॉस्टेज सिचुएशन पैदा की है उन्हीं लोगों ने पैदा की। जी ऐसे ही है। ये जो अंदर जो जेर तफ्तीश लोग थे, ये उन्हीं ने सीटीडी के जो हमारे वहाँ पे सिपाही थे और जो हमारे जवान थे उनको काबू करके ये सिचुएशन पैदा की। बाहर से कोई इनको कोई वहाँ से कोई हमला नहीं हुआ। जनरल साहब, टुवर्ड्स द एंड एक ये ख़ास तौर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से एक ये भी तशवीश लोगों के अंदर पाई जाती है कि उनको समहाउ एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया गया है अफगानिस्तान के अंदर, और वहाँ पर पहले कोई पीस प्रोसेस भी चलता रहा, शायद वो भी कॉल ऑफ हो गया। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर ये तशवीश है कि खुदा न खास्ता फिर आउटपोर होगा, फिर क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होंगे। पाकिस्तान की फ़ौज तो यकीनी तौर पर मौजूद है, लेकिन इस अमन को ये बड़ा चेरिश्ड है हमारे लिए, बड़ा हार्ड अर्नड है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या बड़े ब्रॉडर स्केल पर राब्ते किए जा रहे हैं अफगान हुकूमत से कि वो अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे? जी देखिए, हुकूमत इस बारे में इंतहाई संजीदा है, हुकूमत भी संजीदा है, अफवाज पाकिस्तान भी बड़ी संजीदा है, और उसके लिए जो इक़दामात हुकूमत ने कर रही है, हुकूमत ने करने हैं वो हुकूमत कर रही है, जो अफवाज पाकिस्तान ने करने हैं वो हम कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड हर जगह पे जोन सा है, बॉर्डर फेंस से लेके वहाँ पे हिफाजत से लेके शहरों में हिफाजत और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो इसके लिए हर जगह पे हर लेवल पे मुकम्मल तौर पे तमाम सरकारी एजेंसियां और इदारे मुतहरिक हैं। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हमारी ऑफिशियल स्टेटेड पॉलिसी है क्या? क्योंकि उनको खदेड़ा तो बड़ी हिम्मत के बाद और बड़ी कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान से उनका कला कमा किया गया। अब हमारी ऑफिशियल पोजीशन है क्या? क्योंकि यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन पाई जाती है पाकिस्तान के अवाम में उस हवाले से। देखिए जी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में हमारी जो ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन है वो हुकूमत पाकिस्तान ही उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अपना बयान और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वाज़ेह कर चुकी है। क्योंकि किसी भी किस्म का कोई जत्था, कोई दहशतगर्द गिरोह उसकी पनपने की या उसके साथ उसको पाकिस्तान में किसी किस्म की गुंजाइश नहीं दी जा सकती, और जो रेट ऑफ द स्टेट है उसे हर हाल में कायम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पाक फ़ौज। एक बड़ा क्लियर मैसेज है तमाम दहशतगर्दों के लिए, दहशतगर्द तंजीमों के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अदारे किसी भी तरह की शरंगेज़ी पाकिस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो ऑपरेशन किया गया बड़ी जवामर्दी से किया गया, इसमें शहादतें हुई, हम शुहदा को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। और इसी हिम्मत और हौसले के साथ पाकिस्तान की फ़ौज ये इरादा रखती है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे वाक़यात दोबारा भी हुए तो पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से बड़ा मजबूत जवाब आएगा। प्रोग्राम आपने देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।